राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव गढ़बोर, जो उदयपुर से लगभग 112 और कुंभलगढ़ से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं विराजमान है भगवान विष्णु का चमत्कारी स्वरूप चार भुजा नाथ जी। यह स्थान मेवाड़ के चार प्रसिद्ध तीर्थों में गिना जाता है, जिनमें एकलिंगनाथ, श्रीनाथ जी, द्वारिकाधीश और चार भुजानाथ। अब जानते हैं इस मूर्ति की पौराणिक उत्पत्ति। क्या है इसका रहस्य, कहाँ से यह मूर्ति आई, ये सब जानेंगे आगे। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त उद्धव जी को गोलोक जाने की सूचना दी, तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु मेरो तो उद्धार हो जाएगा, पर आपके भक्त पांडव और सुदामा आपके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। तब भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश देकर दो मूर्तियां बनवाई और एक मूर्ति सुदामा को दी और दूसरी पांडवों को दी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता, उसके पश्चात पांडव इन मूर्तियों की पूजा करते रहे, लेकिन जब वे हिमालय की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो मूर्ति की पवित्रता की रक्षा के लिए उन्होंने उस मूर्ति को जल में विसर्जित कर दिया और सुदामा द्वारा पूजी गई मूर्ति भी इसी प्रकार जल में विसर्जित कर दी गई। सुदामा द्वारा पूजी गई मूर्ति वर्तमान में सेवंत्री गांव में रूपनारायण जी के नाम से पूजी जाती है। वहीं पांडवों के द्वारा पूजी गई मूर्ति बाद में गढ़बोर चार भुजा नाथ जी की प्रतिमा के रूप में पूजी जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह इस प्रतिमा का रहस्य है और एक किंवदंती है। कालांतर में एक राजा गंगदेव जी को एक रात स्वप्न में भगवान चार भुजानाथ के दर्शन हुए और भगवान ने कहा, गंगदेव, जल में जो मेरी मूर्ति छिपी है उसे बाहर निकालकर मेरे लिए एक मंदिर बनाओ। सुबह होते ही राजा गंगदेव ने लोगों को लेकर उस स्थान की खुदाई करवाई और जैसे ही मिट्टी हटाई गई, वहीं चमत्कारी मूर्ति प्रकट हुई। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए चार भुजाओं वाले श्री विष्णु स्वरूप गंगदेव जी ने उस मूर्ति को सम्मान पूर्वक गढ़बोर में स्थापित किया। मंदिर का निर्माण हुआ और यहीं से शुरू हुई चार भुजा नाथ जी की भव्य परंपरा। महाराणा मेवाड़ ने इस मंदिर के रख रखाव में बड़ा योगदान दिया। मुख्य गर्भगृह में आज भी मेवाड़ के राजाओं की तस्वीर लगी हुई है। समय बीतता गया और मुगल शासक औरंगजेब के समय जब पूरे भारत में मंदिर तोड़े जा रहे थे, तब सोमनाथ से लेकर चित्तौड़ तक हर मूर्ति खंडित की जा रही थी। तब गंगदेव जी ने चार भुजा नाथ की मूर्ति को फिर से जलमग्न कर दिया ताकि उसे कोई अपवित्र न कर सके। सालों बाद जब परिस्थितियां शांत हुई, एक गोपवंशी गुजर भक्त सूराजी महाराज, जो अपने गाय भैंस चराने का कार्य करते थे, अरावली की पहाड़ियों में गायें चराने आते थे। उनकी एक गाय गोरी प्रतिदिन गोधूली वेला में एक पहाड़ी के पीछे जाकर खड़ी हो जाती थी और अपने आप दूध बहा देती थी। सूराजी ने सोचा, यह कैसी माया है। अगले दिन उन्होंने ध्यान से देखा, गाय का दूध धरती में समा रहा था। रात में भगवान चार भुजानाथ सूराजी के सपने में प्रकट हुए और बोले, भक्त सूरा, जहाँ गाय दूध बहाती है वहाँ नीचे मेरी मूर्ति है। तू मेरी मूर्ति की स्थापना कर और मेरी सेवा करना। सुबह सूराजी ने कहा, प्रभु, मैं तो जाति का गुर्जर, गाय भैंस पालने वाला, रोज मेरे घर में सूतक रहता है, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। भगवान मुस्कुराए और बोले, भक्त, यदि भाव सच्चा है तो उल्टा करोगे तो भी सीधा मानूंगा। गाय भैंस का सूतक मैं नहीं मानता, पर अपने घर में भेड़ बकरी मत रखना। तभी से चार भुजा नाथ के पुजारी भेड़ बकरी नहीं रखते और सेवा का यह नियम आज तक चलता आ रहा है। आज मंदिर की सेवा पूजा गोपवंश गुर्जर सूराजी परिवार द्वारा की जाती है। मंदिर की सेवा ओसरा परंपरा के अनुसार बटी हुई है। कुछ परिवारों का ओसरा 48 से 50 साल में एक बार आता है और किसी का हर 4 साल में। हर अमावस्या को ओसरा बदलता है। ओसरा चलने के दौरान पुजारी मंदिर में ही रहते हैं। चाहे परिवार में कोई मृत्यु हो, वे घर नहीं जा सकते।
पूरे 1 महीने वे तपस्या, ब्रह्मचर्य और मर्यादा में रहते हैं। न साबुन लगाते हैं, न किसी प्रकार का व्यसन करते हैं। भगवान की रसोई में सिर्फ चांदी के कलश में लाया जल ही उपयोग होता है और कुछ पर्वों में यह जल सोने के कलश में लाया जाता है। दिन में 5 बार भगवान के दर्शन होते हैं: मंगल, राजभोग, उठावना, सांझ आरती और शयन दर्शन। मंगला में मक्खन, राजभोग में केसरिया भात और लापसी, सांझ में कसार, दूध और गोला मिश्री का भोग लगाया जाता है। भाद्रपद मास की एकादशी, जिसे जलजूलनी एकादशी कहते हैं, घटबोर में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। भगवान का बेवाण निकलता है, भजन गूंजते हैं और पूरा गांव चार भुजा नाथ की जय के उद्घोष से गूंज उठता है। यहाँ आने वाले भक्त कहते हैं, जो सच्चे मन से चार भुजा नाथ को पुकारता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मैंने ऐसा भी सुना है कि भक्त को अगर कोई समस्या होती है तो भक्त प्रतिमा के सामने अपनी समस्या कह देते हैं। भगवान उनकी समस्या का समाधान भक्त के स्वप्न में आकर करते हैं। ऐसा कई लोगों का व्यक्तिगत अनुभव इस मंदिर के साथ रहा है। गढ़बोर चार भुजा नाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह स्थान है पांडवों की श्रद्धा, गंगदेव जी की निष्ठा और सूरा जी की भक्ति का संगम, जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के साथ रहते हैं और सदियों से हर पुकार सुनते आए हैं। जय चार भुजा नाथ जी की। कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपने गढ़बोर चार भुजा नाथ जी के दर्शन किए हैं? अगर किए हैं तो अपना अनुभव ज़रूर साझा कीजिए। जय हिंद, जय मेवाड़, जय चार भुजा नाथ जी। वीडियो पसंद आने पर